नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। आजकल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी व्यापम महाघोटाले में एसटीएफ द्वारा रजिस्टर की गई एक एफआईआर को लेकर अच्छी खासी उत्साहित है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साल 2014 में एसटीएफ को एक शिकायत की थी, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश में हुए फर्जीवाड़े के प्रमाण दिए गए थे और एसटीएफ ने 2014 से लेकर दिसंबर 2022 तक इस शिकायत की जांच की और आखिर दिसंबर 2022 में 8 लोगों को आरोपी बनाया। दिलचस्प बात यह है कि एसटीएफ द्वारा जो एफआईआर लिखी गई उसमें दिग्विजय सिंह की शिकायत को हूबहू उतारा गया और दिग्विजय सिंह ने अपनी शिकायत में लिखा था कि मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। तो कांग्रेस पार्टी में नेचुरली एक्साइटमेंट आ गया है। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब एफआईआर में सीनियर बीजेपी नेताओं का जिक्र हो गया है, इसलिए अब उसकी जांच होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि ये कौन सीनियर बीजेपी नेता हैं जिनकी शिवराज सिंह शासनकाल में एसटीएफ द्वारा जांच की जाएगी, या ये एफआईआर जो लिखी गई है क्या ये एक ह्यूमन एरर का नतीजा है या जानबूझकर किसी को फिक्स करने के लिए इस तरह की एफआईआर लिखी गई है, और यदि ऐसा है तो ये नेता कौन है। और सवाल ये भी है कि क्या व्यापम का जिन एक बार फिर से 2023 के चुनाव से पहले बाहर आएगा। और एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस आफ्टर ऑल इतनी एक्साइटेड क्यों है, क्योंकि 15 महीने के कमलनाथ के शासनकाल में व्यापम या कोई भी कथित घोटाले में कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये क्या लगता है कि ये जो एफआईआर है जिसमें लिखा गया है दिग्विजय सिंह की शिकायत को हूबहू उतारा गया है और जिसमें ये जिक्र है और कांग्रेस पार्टी एक्साइट हो रही है इस बात को लेकर कि वहाँ पे लिखा गया है कि तत्कालीन मंत्री और सीनियर बीजेपी नेताओं ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, ये जानबूझकर किया गया है या कोई पॉलिटिक्स है इसमें? देखिए, आपने भी बताया कि कैसे 2014 में शिकायत कंप्लेंट दर्ज की गई थी और 8 साल बाद 2022 में चुनाव के साल 2023 है, बल्कि 2023 में दिसंबर में हुई है, ये 23 आ गया है, दर्ज हुई है। हेमंत जी, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब अगर उसको हिंदी में हम कहें तो देरी से मिले हुए न्याय को न्याय ना मिलना भी माना जाता है। 8 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई है, तो मुझे तो लगता है इसमें न्याय की खोज या क्रिमिनल्स की खोज या जो घोटाले में शामिल है उन लोगों को खिलाफ एक्शन लेने के बदले कुछ राजनीति की बू अवश्य नजर आ रही है। जैसे आपने कहा कि उसमें यह है कि बीजेपी के नेता शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी तो इसी के लिए ट्वीट कर रही है कि दिग्विजय सिंह की शिकायत पे हुआ है और 8 साल बाद हुआ है और क्योंकि इसमें बीजेपी नेता और मंत्री का जिक्र है तो इसलिए मतलब उसकी जांच हो जानी चाहिए। तो बिल्कुल और देखिए, आपने भी उसको काफ़ी लिखा और दिखाया उस घोटाले के बारे में। काफ़ी सारे उस घोटाले के पात्र ग्वालियर चंबल रीजन से आते हैं। पिछले हमने कुछ समय में देखा कि बीजेपी की राजनीति में ग्वालियर चंबल रीजन का एक अलग महत्व है। आज भी जो काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स जो चाहे वो संगठन में हो चाहे वो सत्ता में हो, वो ग्वालियर चंबल रीजन से आते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये पूरे घोटाले का एक राजनीतिकरण बीजेपी के विदिन ही कोई राजनीति हो रही है? बिल्कुल विदिन बीजेपी ही एक राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा, जो कि और ख़राब बात होगी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्या बीजेपी चुनाव के साल, क्योंकि 2023 में नवंबर में शायद चुनाव होंगे, तो उसकी टाइमिंग देखिए आप, जो टाइमिंग दर्ज की है उसकी एफआईआर दर्ज करने की, तो क्या बीजेपी पहले कांग्रेस से लड़ने के पहले अपने ही पार्टी में अपने कुछ नेताओं को फिक्स तो करना नहीं चाहती अपने? अच्छा सर, एक सवाल और है। जैसे आपने कहा कि क्या ये सवाल है कि बीजेपी अपने ही नेताओं को फिक्स तो नहीं करना चाहती, एक सवाल ये भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा जी, दिग्विजय सिंह के खिलाफ उन्होंने व्यापम घोटाले में आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है और दिग्विजय सिंह की शिकायत पर ही अब एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज किया है। तो कहीं ये भी कहीं रिलेटेड तो नहीं है दो इश्यूज? वही मैंने आपसे कहा कि काफ़ी सारे जो वहाँ के नेता हैं ग्वालियर चंबल रीजन के, इंक्लूडिंग आपने बीजेपी अध्यक्ष का नाम लिया वीडी शर्मा जी का, तो ये प्रश्न हैं जो कि आप पूछ रहे हो। मुझे भी इन प्रश्नों को जब से ये एफआईआर दर्ज हुई है ये दिमाग में कौंध रहे हैं कि ये कौन नेता हो सकते हैं। क्या ये बीजेपी की अपनी लड़ाई है?
क्या ये सत्ता और संगठन के बीच की लड़ाई है, क्या ये बीजेपी की 2023 में पहले एक डोजियर तैयार करने की लड़ाई है कि किन लोगों को टिकट मिलेगा, किन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा जी। तो इसमें निश्चित रूप से राजनीति की बू तो अवश्य आ रही है, क्योंकि चुनाव का साल है। तो सर ये मतलब ये बात तो नहीं है कि ये कोई ह्यूमन एरर है कि किसी से गलती से भाई वो एफआईआर, डेफिनेटली ऐसा नहीं मतलब है। एसटीएफ 8 साल बाद एफआईआर दर्ज करे और उसमें भी ह्यूमन एरर हो जाए, तो इसमें तो ह्यूमन एरर की संभावना नहीं है। और इसमें मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि अपराधियों की खोज या अच्छा, अभी जो जिनको आरोपी बनाया है वो तो जो लोग एडमिशन कॉलेजेस में जिन्होंने ली थी उनको बनाया है अभी फिलहाल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नेताओं का जिक्र है, जिसके आप जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई इंटरनल पॉलिटिक्स को फिक्स करने की, तो अल्टीमेटली क्या ये सिर्फ डराना होगा या अल्टीमेटली इसमें कोई लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचेंगे और उन नेताओं तक भी एसटीएफ के हाथ बीजेपी शासनकाल में सीनियर बीजेपी नेताओं तक पहुंचेंगे? देखिए, एक वो कहते हैं ना क्रैकिंग द विप, तो मैंने एक डरा तो दिया एफआईआर दर्ज करा के, क्योंकि फिर जब जांच होगी तो वो जांच में एक के बाद दूसरे के बाद जो एक सीरीज ऑफ एविडेंस आते हैं या इन्वेस्टिगेशन होते हैं, तो उनको मालूम है कि ये जांच किस नेता की तरफ जा रही है तो और शायद जो सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी मालूम है कि कौन व्यक्ति फंस सकता है, कौन व्यक्ति नहीं फंस सकता है, और वो अपने जो पॉलिटिकल जो उनके जो लीडर्स हैं उनको ये बात ऑलरेडी ब्रीफ कर चुके रहते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से राजनीति ज़्यादा है। अच्छा सर, और जस्टिस बीजेपी की राजनीति जैसे आप बता रहे हैं और जस्टिस का मामला कम है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों इतना उछल रही है? क्योंकि मेरा सवाल यह है कि 15 महीने में इन्होंने व्यापम का बहुत बड़ा इशू बनाया था चुनावों से पहले। हालांकि जब चुनाव में गए थे 2013 में व्यापम को लेकर तो जनता ने इनको नकार दिया था, लेकिन जब 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई तो 15 महीने में किसी भी स्कैम को लेकर के कोई एक्शन नहीं हुआ, चाहे वो ई टेंडरिंग स्कैम हो, व्यापम स्कैम हो, नर्सिंग स्कैम हो, कोई भी स्कैम में कांग्रेस पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी तो एक्शन नहीं हुआ। तो अब भी कांग्रेस किस बात को लेकर के इतनी खुशी मना रही है? देखिए, कांग्रेस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा जनता को कि उनके लगभग जो 1.5 साल का जो उनका जो टेन्योर था, उन्होंने इन घोटालों के बारे में क्या करा था। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की कंप्लेंट पे उनकी सरकार में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि 2014 की बात थी, इनकी सरकार 2018 में 19 में बनी थी। तो कांग्रेस को इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे घोटाले एक्यूमुलेट हो गए थे। तो उन पे कांग्रेस क्या करती रही, और अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? अच्छा, तो कांग्रेस को भी साफ सुथरा अपने आप को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों मेरा हुआ। फाइनल सवाल यह है, क्योंकि 2013 के चुनावों में व्यापम एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया नहीं गया पाई, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई उस समय। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या 2023 में एक बार फिर से ये जिन बाहर आ सकता है? क्या ये मुद्दा बन सकता है चुनावों में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि व्यापम एज सच स्टैंड अलोन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक मैंने विप क्रैक करी है और एक धमकाया है, किसी को बताया है कि देखो भाई ये केस है, और आपको भी मालूम है कि आपके खिलाफ आसपास ये केस था, आपके ऊपर आरोप लगे थे, उन्हीं की पार्टी के लोगों पे, कुछ लोगों पे आरोप लगे थे, तो आप थोड़ा मुझसे थोड़ा दूर रहिए, शांत रहिए और मुझे मेरी राजनीति करने दीजिए। तो राजनीति है, चुनाव का साल है, अब देखिए और क्या क्या बाहर निकल के आता है और कौन कौन से और मुद्दे बनते हैं। तो राजनीति है, देखते हैं, चुनाव का साल है, क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ये ह्यूमन एरर एफआईआर बिल्कुल नहीं है। 2014 से लेकर 2022 तक एसटीएफ ने जांच की है, और इतनी लंबी जांच के बाद ह्यूमन एरर हो जाए, ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा, संभव नहीं है। और यदि ह्यूमन एरर होता तो जरूर किसी पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाता। सरकार ने फिलहाल किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।